जोहार दोस्तों, जय धर्म। मैं विनोद भगत सरना आदिवासी पर्व त्योहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज मैं एक आदिवासी समाज का बेटा से मिलने जा रहा हूं। आदिवासी समाज से जुड़े एक व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जो गरीबी को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे मैं आज मिलने के लिए जा रहा हूं। अभी मैं उनके रहने का स्थान में पहुंच गया हूं और आप देख रहे हैं यह भट्ठा। आदिवासी लड़का भट्ठा में काम करके समाज के लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हिम्मत कर रखा है, ठान के रखा है कि समाज के लिए कुछ मैं करूं। और वह इसी भट्ठा में काम करता है और यही इसी भट्ठा में रह करके वे संघर्ष करता है। और आज आदिवासी समाज को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए, समाज के कुछ बिंदुओं पर काम करने के लिए वे सोच रखते हैं और आगे कुछ कर रहे हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ कि वो जो हमारे आदिवासी समाज में जो भाषा है, कुड़ुख भाषा, उरांव भाषा जो समाप्त हो रही है। आज गांव में जितने भी उरांव लोग हैं वे अपने भाषा को छोड़ करके नागपुरी भाषा में बातें करते हैं, हिंदी भाषा में बातें करते हैं, अंग्रेजी की टूटी फूटी भाषा में बातें करते हैं, लेकिन अपने कुड़ुख भाषा को छोड़ रहे हैं। उस परिस्थिति को बचाने के लिए उन्होंने ये संघर्ष किया है, कर रहा है। और वे चाहते हैं कि हम पीएचडी करें, पीएचडी करके आदिवासी समाज में जो भाषा जो ख़त्म हो रही है, समाप्त हो जा रही है, उसे बचाने का हम काम करें। और जितने भी समाज के लोग, आप भी उनको साथ देना चाहिए। अब मैं उनसे परिचित कराने ही वाला हूं। उनका मकसद मैंने बता दिया कि आदिवासी समाज, उरांव खासकर, उनकी भाषा ख़त्म हो रही है। गांव के गांव नागपुरी और हिंदी और अंग्रेजी में ढल रहे हैं, अपनी भाषा को ख़त्म कर दे रहे हैं, अपने ही छोड़ दे रहे हैं। उन्हीं को बचाने के लिए ये अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की तरह उसको बचाना चाहते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि किसी भी भाषा को सीखना कुछ गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह है अपने भाषा को छोड़ना। आप अंग्रेजी सीखिए, उर्दू सीखिए, नागपुरी सीखिए, हिंदी सीखिए, फारसी सीखिए, मुंडारी सीखिए, संथाली सीखिए, सभी भाषा को सीखिए। सीखना मना नहीं है, लेकिन छोड़ना बिल्कुल मना है। अपने भाषा को छोड़ना बिल्कुल मना है, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सभी आदिवासी छोड़ रहे हैं। उसी तरह उरांव लोग अपनी भाषा को लगभग 40% अपनी भाषा को छोड़ चुके हैं। आज 2022 ईस्वी है और 2022 ईस्वी में 40% से अधिक अपने भाषा को छोड़ चुके हैं। तो और 40 या 50 सालों में यह आदिवासी समाज अगर नहीं चेते तो यह भाषा खत्म हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। उसी पर यह व्यक्ति काम करना चाहते हैं, अपनी भाषा को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए पीएचडी कर रहे हैं और आगे भी काम करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, अब आखिर में हम भेटा चुके हैं उन व्यक्ति से जिसके यहाँ मिलने आज हम आए हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, जय धर्मे, जोहार, जय धर्म। जोहार। इस तरह से हम लोग मिल चुके हैं और आगे की बात इनसे अभी हम करेंगे और कैसे इसके सोच में आया कि कुड़ुख भाषा जो ख़त्म हो रही है, उरांव भाषा जो ख़त्म हो रही है, उसे बचाने के लिए काम करना चाहते हैं और ये पीएचडी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शिव शंकर उरांव हुआ। बाबा का नाम बरतू उरांव है। ग्राम मुरुमगढ़ा हुआ, गुरगांव पंचायत पड़ता है, बुरमू प्रखंड। अभी जो फिलहाल ठाकुर गांव थाना बना है, बीजो ठाकुर गांव, रांची, झारखंड से। तो शंकर जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आपको कैसे महसूस हुआ कि आपका कुड़ुख भाषा ख़त्म हो रहा है?
देखिए हम लोग गांव घर में जैसे लोग बात तो करते हैं कुड़ुक में, लेकिन जो अभी शिक्षा के तौर पे हम लोग को जितने छात्र छात्राएँ पढ़ते लिखते हैं वो लोग कुड़ुक में बात नहीं करते हैं। जो कि हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं, अदर लोग जो हैं वो अपना भाषा को कहीं भी जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई चाहे जो भी लैंग्वेज में करें, लेकिन अपना भाषा को वो लोग नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार हम लोग को आज तक देखते हैं कि हमारे बच्चे लोग छात्र छात्राएँ नहीं बोल पाते हैं कुड़ुक, इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, कुड़ुक में ही पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। और जहाँ तक आपको बात रहा उसका संरक्षण या बचाने का, तो उसको कैसे किया जा सकता है? हम अपने में अगर नहीं बोल पाएंगे, अपने घर में अगर बाल बच्चे से नहीं बोलेंगे सीखेंगे, तो हम दूसरों को कैसे बता सिखा पाएंगे, या तो हम अपने भाषा को कैसे बचा पाएंगे? हम ही नहीं बात करेंगे तो। और पहली बात तो बात करने भर से कुड़ुक भाषा तो नहीं बचेगा, उसको लिपिबद्ध तरीके से पढ़ना और लिखना हमें पड़ेगा, तब तो हमारा कुड़ुक भाषा बचेगा। तो शंकर जी, तो तिंगा निंग है इमदा सोचाल दा इमदा घो खुयल दा तो निंग है पारिवारिक स्थिति, निंग है बाबा गार घी स्थिति, पैसा कौड़ी ढिबा एका से स्थिति रही। अन्य अगर बॉय तो स्थिति तो ढिबा गे कुन ताने की मल्ला, लेकिन आयो बाबर की हूँ इंदिरा दोस्त तो माची ओम का है कि आर स्थिति अन्य में रचा। तो आयो बाबा जहाँ तक उन बचपन ते दी मैं मन कुंदरका दम आप बरिन ते बहरिम कुंदरका दम भट्ठानू, और आयो बाबा भट्ठा नन्नू नन्नू मकुन बबस कुचुल्ला पहले रिक्शा गुठी हूँ राचुन चलवा लिया सकुन। तो आयो बाबा भट्ठा दिम कानर और एंघा ते मैया माँ पढ़ लिखा पढ़ला, लेकिन एंघा से छोटे तीन जन मैया गा रहा रदी पढ़ता कम लिख कम और इन कम। तो ढीबा कौड़ी तो दिक्कत बहुत मना लगी आओगे एंगन नलक पढ़ाई के साथ साथ में नलक नन्ना पढ़ा रहा कुछ उला मोमोस घी गुसन आलिकन किचरी दुकान रचा मोमोस की है, मोमोस के नाम में सीधू रहा हूँ। आज बरहम्बे बाज़ार, मांडर बाज़ार और काठीटांड बाज़ार का 10 और आइंदा उल्ला मुड़मा मिसाल नू दुकान नू किचरी लिसत आज उसन आरकेन पढ़ाई लिखाई शुरू नंजकन। आ ढीबा की बात तो मंजा के रहा तो एम जैसे मेट्रिक लिखकन का दी बात ढीबा की बहुत दिक्कत मना है रहा। तो आओगे भट्ठा नू नलक धचकन, भट्ठा नू मुंशी नलक धचकन और अयन ते दिम नन्नू नन्नू मकुन टूड़ा बचा अलग दन। ढीबा की दिक्कत चलते तो उन बचपना राचा कि अब के होटल न हूँ गिलास प्लेट नोड़ना पड़ा रहा 3 साल गुटी होटल नू नलक नंजका ने यूपी नू आयो अगर भट्ठा नू आ लिया तो भट्ठा गुस्सा एन होटल नू हलवाई बानर बनियार की दुकान 3 साल गुटी राजकन आ गिलास प्लेट नोड़ा लिखकन और अब 400 रुपया महीना गुटी। शुरू नू तो 300 रुपया दिम ढिबाची आलियर महीना नू 300 ओन चंदो नू 300 रुपया ढिबाची आलियर अधिक बाद 2 साल मंजा अधिक बाद 400 रुपया नंजर माने 100 रुपया बढ़वा चार। और अयमदा माने स्थिति एने राचा के एंगन माने फेक्का कितना कालिया गिलास प्लेट नोड़ा नोड़ा अन्नू हूँ माने असन नलक हेम नन्ना लिखकम। लेकिन अभी की जो स्थिति धर्मेश की देन थी जे रही कि इमदा धर्मेश चिया हूँ लगता है कि खुद की माने जीता चल रहा लगी तंगा पढ़ाई लिखाई मना लगी खर्चा उड़खा लगी और आयो बाबा गे हूँ 2 पैसा सहारा मना लगी और समाज सेवा नना गे हूँ 2 पैसा अयन तिया ढिबाते दिन मना लगी। तो शंकर जी निंग है बचना टूड़ना एका एका स्कूल नू एका एका कॉलेज नू मंजा और अक्कू निंदर ना नलक कर दे एंगे टूड़ना बचना तो बचपन नो एम यूपी उत्तर प्रदेश नूरा अलिकम लार थाना पड़ा या भट्ठा नूरा अलिकम। तो अब की जब पढ़ाएंगे शुरुआत मन जा तो अब की सरकारी स्कूल का लिखन तले फिर उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छा अय्या LKG नो आयो टूटाचा चिच्चा स्कूल की लॉर्ड इंग्लिश स्कूल नामे राचा। तो यह 1.5 साल गुटिया स्कूल किरकन अधी की बात स्कूल अम्बरा केरा अधी बाद होटल नू नलक ना हेरकन अधी बाद कुछ उल्ला मंजा 2-4 साल तो पद्दा बचकम तो मुड़मा बचकन तो मामूस ती बात मंजा तो मामूस फिर मुड़मा नू टूटाचा चिच्चस मसमानो स्कूल कुछ उल्ला केरकन अदिन थी पहले पद्दा नू पतरा टोली है पद्दा नू स्कूल रही ओंटा उर्दू स्कूल आ स्कूल नू 1.5 साल बचकन या तीखिल हूँ हखरा लिया पहले 2.5 किलो 1 साल नू तीखिल हूँ हखरा लिया तले असन ती पढ़ना मंजा तले मुड़मा बचकन तो मुड़मा नू 5 क्लास ती 7 क्लास गुठी बचकन 3 साल असन मुड़मा नू बचकन मिडिल स्कूल नू अयन ती फिर आदिवासी बाल विकास विद्यालय रातू नू बचकन मैट्रिक अयन ती पास नंचकन 3 साल असन बचकन अखिल भारतीय विकास परिषद जे संचालित मनी नमहे कार्तिक बाबा के जे संस्था ती स्कूल चल रहा लिया आदिवासी बाल विकास विद्यालय रातू अयन ती मैट्रिक नंचकन तले आज के दिन संस्था से कार्तिक उराव कॉलेज बेलांगी थी इंटर नंचकन
और अय्यन ती दिम बीए हुनंजकन कार्तिकुरा कॉलेज थी लेकिन एंगाय राटेशन मंच की रचा एसजीएम कॉलेज थी एंदर की कुड़ुक भाखा आ कॉलेज नु मनियाता माखा की रचा खने डॉक्टर लक्ष्मण उराव की बात मन जात वास बाचस बाबू कॉलेज नु पढ़ा निम राटेशन तो कुड़ुक की भाखा ऐसा मल्ला पहे मन एसजीएम कॉलेज थी राटेशन मन जा लेकिन क्लास और टूरना बचना है बेलांगी कॉलेज थी मंजा कार्तिकुरा कॉलेज थी आदि के बाद एमए रांची यूनिवर्सिटी रांची थी पीजी डिपार्टमेंट टीआरएल तिमंजा अकुन अय्याती कुड़ुक भाषा विभाग अलग मंच की रही तो अय्यंती एन पीएचडी नना लगदन अकुन। तो शंकर जी नीन अकुन पीएचडी ननोय और पीएचडी लेखा कोहा ओहदान हक्कागी खोखा कुड़ुक भाषान एका से बचा बोई कुड़ुक भाषा बचबागे तो ओरे एम ओन छोटे ती नंजकर अदन एन जब 8 क्लास नु राजकन आबकिन तेन कुड़ुक भाखा की घोक नु बहुत घोखा लिखन आब की बाल प्रभात पत्रिका उनटा बर आलिया बाल प्रभात पेपर नु अय्या हूँ 2-3 बार एन कुड़ुक भाखा की पत नु टुड़ार की सजका रचकन तो ओन बार छपरकी हूँ राचा फोटो संगे अबकिन तेंगा घोक राचा कुड़ुक भाषण बचबागे और पीएचडी अगर ननोम लिंगोन अन्नु हूँ इन कुड़ुक भाखा के हमेशा आप भाखा के मने तैयार अदन और अकुन ती तैयारी अधिक मना लगी और अकुन इन कुड़ुक भाखा बचबागे मेहनत नना लगदन। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात मन जाए तो एन अकुन मेन मुद्दा एम है रही कि कुड़ुक ती जैसे पीएचडी मानो तो कुड़ुक भाखा से टूड़ना घी कहे कि बहुत हमारे शोधार्थी गार कुड़ुक विषय थी तो पीएचडी नंज कर न लेकिन आज थीसिस जमा मनी अदिन आर हिंदी भाखा ती नंज करनर नामे भर कुड़ुक मनी लेकिन हिंदी भाषा से नंज करनर तो एमाय ओरे मानो कि कम से कम 40 से 60% गुटी कम से कम कुड़ुक शब्द कुड़ुक भाखा दिम एमाय थीसिस नु बरना चाहिए और बरना बेड़ा नु ऑल टोटल 100% मने कुड़ुक भाखा ते दिम पीएचडी आलर नानोर एने एमाय घोक रही तब एमाय कथा बचरो और जहाँ तक एमाय कुड़ुक भाखा नु एमए नु बीए नु जे ऑनर्स उदम या नन्ना प्रकार की भाषण सच का चीज करनार जैसे एमए नु ने मान वेद पुराण बहुत सारा चीज बचना पड़े जे कि एमाय साहित्य आज माँ बरी एमाय साहित्य में अगर बचना रही तो एमाय परंपरा रीति रिवाज रूढ़िवादी परंपरा एमन एमए और पीएचडी नु बचना चाहिए एने एमाय घोक रही आऊँगे एमाय कुड़ुक भाखा हूँ बच रहाऊँगी एमाय संस्कृति हूँ बच रहाऊँगी। श्री शंकर जी आप जान रहे हैं कि झारखंड के मुखिया श्री हेमंत सोरेन झारखंड के आदिवासी भाषा जैसे उराव मुंडा हो खड़िया संथाली जो ख़त्म हो रही है उसको बचाने के मकसद से झारखंड से चलने वाले सरकारी स्कूल में उन्होंने लागू कराया और इस बार 8वां बोर्ड 9वां बोर्ड और 10वां बोर्ड से भी परीक्षा हुआ और सभी क्लासों में अपनी आदिवासी भाषा का पढ़ाई हो क्षेत्रवार जिससे आदिवासी समाज के जो भाषा है वो बचे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा क्षेत्रवार जो आदिवासी भाषा है ट्राइबल जो लैंग्वेज है वो हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए अब पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि अगर हम निम्न स्तर से नीचे स्तर से अगर पहला क्लास अगर नहीं पढ़ेंगे और उससे हम डायरेक्ट एमए और बीए करने जाएंगे तो हम उसका और ना छोड़ हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग को जहाँ तक है पहला क्लास से ही इस भाषा को पढ़ाई होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं साउथ इंडिया में तेलुगु तमिल की जो पढ़ाई होती है वो पहला क्लास से ही उनकी मातृभाषा के रूप में उसे हर स्कूल कॉलेज में एक्सेप्ट किया जाता है। वैसे हमारे झारखंड में तो बहुत सारा ट्राइब है बहुत सारा लैंग्वेज है लेकिन हमें उसे क्षेत्र वाइज देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में किस भाषा के अधिकतर ट्राइबल निवास करते हैं उसी हिसाब से उस क्षेत्र में उस भाषा का लागू करना चाहिए और उसकी पढ़ाई करना चाहिए। उससे पहली बात तो है कि हम तो लागू कर देंगे लेकिन उसके लिए हमें शिक्षक की भी बहाली करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उस भाषा का शिक्षक का पद सृजन नहीं करेंगे और नियुक्त नहीं करेंगे तो केवल लागू कर देने से हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? नाम के लिए लागू हो जाएगा फिर जाके खिचड़ी भात खा के आएंगे तो उससे तो कोई हमारे भाषा का विकास ना ये नहीं हो सकता है। शंकर जी आप जानते हैं कि झारखंड के +2 स्कूलों में जितने भी +2 स्कूल चलते हैं उसमें आदिवासी भाषा को नहीं प्राथमिकता दिया जा रहा है या उसका शुरुआत नहीं कराया जा रहा है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें हम यही बोलना चाहेंगे कि जितने भी झारखंड में जितने भी +2 स्कूल हो हाई स्कूल हो
चाहे जो भी इंटरमीडिएट स्कूल हो, सभी स्कूल में क्षेत्र वाइज अपना ट्राइब भाषा को पढ़ाना चाहिए, आदिवासी भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग अभी के बच्चे लोग हैं, जैसे छात्र छात्राएँ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं बीएड करके अभी भी बैठे हुए हैं, बीएड पढ़ाई कर लिए हैं, एमएड कर लिए हैं, नेट निकाल लिए हैं, लेकिन वो यही सोच रहे हैं कि बहाली आएगी तो हम शिक्षक बनेंगे, बहाल होगा तो हम लेक्चरर बनेंगे, बहाल होगा तो हम प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन वो कैसे होगा जब तक इसके लिए पद सृजन नहीं होगा, उसके लिए हम बात नहीं रखेंगे, उसके लिए काउंसिल से यूनिवर्सिटी से पद सृजन नहीं होगा तो उसका पढ़ाई कैसे हो पाएगा। इसके लिए हम छात्र छात्राओं को जो अपने ट्राइब हैं, कुड़ुख लैंग्वेज का हो, मुंडारी का हो संथाली का हो, तो उसको सभी को अपने लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, उसको आवाज़ उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब ही हो सकता है।